आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 5.3 जिसका नाम है समांतर श्रेणी और क्वेश्चन संख्या 18 से शुरू करेंगे। और इससे आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है मैंने वो आगे वाले वीडियो के अंदर करवा दिया, तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर आराम से देख लेना। तो आपके क्वेश्चन 18 है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए, आपको यहाँ पर एक दे रखा है केंद्र ए और एक केंद्र दे रखा है बी। केंद्र ए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या, आपको त्रिज्या दे रखी एक तो है 0.5 सेमी, यानी कि यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या है 0.5 सेमी। उसके बाद आपको आगे दे रखी है 1.0 सेमी। उसके बाद की त्रिज्या यहां से लेके और यहां तक ये त्रिज्या हो गई 1.0 सेमी। और आगे आपको दे रखी 1.5 सेमी और आगे दे रखी 2.0 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवर्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। आपको अर्धवर्तों को खींच करिए, आधा वर्त खींच करिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया आधा वर्त। इस वर्त की त्रिज्या है आपके 0.5 सेमी। फिर यहाँ से लेके और यहाँ तक एक अर्धवर्त खींचा गया जिसकी त्रिज्या है यहाँ से लेके और यहाँ तक टोटल त्रिज्या आपको दे रखी है 1.0 सेमी। इस प्रकार आपको ये अर्धवर्त खींचा गया, एक अर्धवर्त ये, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। इस पूरे अर्धवर्त की त्रिज्या हो जाएगी 2.0 सेमी। इस प्रकार आपके अर्धवर्त को यह सर्पिल बनाया गया जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। और 13 क्रमागत अर्धवर्तों से बने, यहाँ पर 13 दे रखे, 13 क्रमागत अर्धवर्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। आपको कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये हम जानते हैं ये वृत्त है, और वर्त की यदि हमें पूछे कि इस वर्त की कुल लंबाई ज्ञात करनी है तो हम इस वर्त की परिधि ज्ञात करते हैं। और परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr। परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr। लेकिन हमें यहाँ पर अर्धवर्त दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक अर्धवर्त दे रखा है जिसकी त्रिज्या है 0.5 सेमी। तो हमें इसकी अर्धवर्त का परिमाप ज्ञात करना है, अर्धवर्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो अर्धवर्त की परिधि ज्ञात करनी है, तो पूरे वर्त की परिधि है और अर्धवर्त यानी कि आधे की परिधि ज्ञात करनी है। तो मैं इसके अंदर 2 का भाग दूंगा, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो अर्धवर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र आ जाएगा πr। तो यहां से लेके और यहां तक ये जो पहला आपको अर्धवर्त दे रखा है इसकी लंबाई हो जाएगी l1, इसकी लंबाई है l1 और l1 इसकी लंबाई है। तो l1 ज्ञात करने के लिए मैं अर्धवर्त की परिधि वाला सूत्र लगाऊंगा और अर्धवर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है ये πr। पाई का पाई लिखेंगे, r यानी कि त्रिज्या दे रखी यहाँ तक, यहाँ इस a से लेके b तक की त्रिज्या हो जाएगी आपके, ये पहली त्रिज्या दे रखी है 0.5, तो इन दोनों को गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 0.5 पाई सेमी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लंबाई आपके आ गई 0.5 सेमी। फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करूंगा, तो इसके लिए मैं अर्धवर्त की परिधि वाला सूत्र लगाऊंगा। तो इसकी यहाँ से लेकर और यहाँ तक त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है आपको 1.0 और अर्धवर्त की परिधि है, तो r का मान आपको 1.0 दे रखा है और पाई को पाई से गुणा करा दूंगा, तो आपके l2 लंबाई आ जाएगी 1.0 पाई सेमी। l2 यानी कि यहाँ से लेके और ये आ गई आपके l2, यहाँ से लेके और यहाँ तक लंबाई आपके आ गई 1.0 पाई सेमी। इस प्रकार हमें ये आधे आधे वर्त दे रखे टोटल 13, और 13 वर्तों की हमें ज्ञात करनी है लंबाई कि 13 वर्तों की अर्धवर्त दे रखे उनकी लंबाई कितनी होगी, ये आपको ज्ञात करनी। तो क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका उत्तर निकालते हैं कि 13 अर्धवर्तों की टोटल लंबाई कितनी आएगी। यहाँ लिखेंगे पहले अर्धवर्त की परिधि, अर्धवर्त की परिधि हो जाएगी, पूरे वर्त की परिधि होती है 2πr, इसके अंदर 2 का भाग दे दूंगा तो ये हो जाएगा πr। अर्धवर्त की परिधि आ गई πr, ये अर्धवर्त की परिधि आ गई। अब ये अर्धवर्त की परिधि आ गई, तो अब हमें त्रिज्या दे रखी है, अर्धवर्तों की त्रिज्या, अर्धवर्तों की त्रिज्या r बराबर हमें दे रखी है। पहली त्रिज्या आपको दे रखी है कि 0.5 सेमी, दूसरी त्रिज्या दे रखी है 1.0 सेमी,
और तीसरी त्रिज्या आपको दे रखी है 2.0 सेमी। इस प्रकार ये आगे चलती जाएगी, 5 इसके अंदर जुड़ते जाएंगे। आगे वाली त्रिज्या आपकी हो जाएगी 2.5 सेमी, फिर 3 सेमी, उसके बाद 3.5 सेमी, इस प्रकार चलती जाएगी। हमें 13 वर्तों की लंबाई, अर्धवर्तों की सर्पिल है उनकी कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो अन का मान हमें दे रखा है 13, तो यहाँ लिखेंगे अन बराबर 13। तो हम पहले जो अर्धवर्त बन रहा था उसकी लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए पहले अर्धवर्त के सर्पिल की लंबाई, पहले अर्धवर्त के सर्पिल की लंबाई जिसको लिखते हैं L1 से, ये हो जाएगी आपके पाई इंटू पहले अर्धवर्त सर्पिल है उसकी त्रिज्या दे रखी है 0.5, तो ये हो जाएगी 0.5, इनको मैं गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 0.5 पाई सेमी। तो पहले अर्धवर्त जो सर्पिल है उसकी लंबाई आ जाएगी L1 0.5 पाई सेमी। अब लिखेंगे दूसरे अर्धवर्त के सर्पिल की लंबाई, दूसरे अर्धवर्त के सर्पिल की लंबाई जिसको हम लिखते हैं L2 से, ये हो जाएगी पाई इंटू दूसरा अर्धवर्त है उसकी त्रिज्या है 1.0, तो इसको मैं गुणा करूंगा तो 1.0 पाई सेमी। तो दूसरे अर्धवर्त जो सर्पिल बनेगा उसकी लंबाई आ जाएगी 1.0 पाई सेमी। तो इसी प्रकार आगे जो तीसरा अर्धवर्त सर्पिल बनेगा उसकी लंबाई आ जाएगी 2.0 पाई सेमी, और इसके बाद आगे वो बनेगा उसकी आ जाएगी 2.5 पाई सेमी। इस प्रकार ये आगे जाती जाएगी। तो हमें एक एपी प्राप्त हो गई। तो एपी हमें प्राप्त हो गई कि पहले अर्धवर्त सर्पिल है उसकी लंबाई है 0.5 पाई सेमी, दूसरी है उसकी अर्धवर्त सर्पिल की लंबाई है 0.1 पाई सेमी, तीसरी है उसकी तीसरी होगी उसकी हो जाएगी आपके हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला आएगा ये 1.0 के बाद आएगा यहाँ पर ये 1.5 सेमी, उसके बाद आएगा 2.0 सेमी। ये पहले अर्धवर्त सर्पिल है उसकी लंबाई, ये दूसरे और तीसरे की हो जाएगी 1.5 पाई सेमी, और चौथे की हो जाएगी 2.0 पाई सेमी। चौथा जो अर्धवर्त सर्पिल बनेगा उसकी लंबाई हो जाएगी 2 पाई सेमी। इस प्रकार ये आगे चलता जाएगा। तो हमें एक एपी प्राप्त हो गई। तो इस एपी का पहला पद आपके हो गया ये, तो यहाँ पर लिखूंगा ए बराबर आपका ये प्रथम पद हो गया 0.5 पाई, और डी निकालेंगे सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 1.0 पाई में से घटाएंगे 0.5 पाई, तो ये आपके आ जाएगा डी का मान, यानी कि सर्वंतर आ जाएगा 0.5 पाई। और आगे हमें अन का मान दे रखा है 13, और हम योग ज्ञात करने वाले सूत्र से इस पूरे जो 13 सर्पिल बनेंगे अर्धवर्त के उनकी लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तो 13 अर्धवृत्तों के सर्पिल की लंबाई, 13 अर्धवृत्तों के सर्पिल की लंबाई। तो इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे एस अन बराबर होता है अन बटा 2 2a प्लस अन माइनस 1 और डी और फिर कोष्टक 1। अन का मान हमें 13 दे रखे कि 13 जो अर्धवृत्त है उनके सर्पिल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो अन की जगह मैं लिखूंगा 13, नीचे 2 बटे के अंदर फिर 2a यानी कि प्रथम पद आपके आ रखा है कि 0.5 पाई, फिर प्लस का प्लस, फिर यहाँ पर अन का मान लिखूंगा 13 माइनस 1, और फिर डी का मान दे रखा है
0.5 पाई। अब इसको करते हैं सरल। तो 13 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 6.5। 2 को 0.5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके 1 पाई। 2 को 0.5 से गुणा करूंगा तो 1 पाई आ जाएगा, और फिर पाई से गुणा करेंगे, फिर प्लस का प्लस। 13 में से 1 गया 12, और 12 को गुणा करवानी है 0.5 पाई से। अब इसको और आगे सरल करते हैं तो ये 6.5, ये 1 पाई। 12 को 0.5 से गुणा करूंगा तो ये प्लस के हो जाएंगे 6 पाई। 12 को गुणा करवानी है 0.5 से तो ये हो जाएंगे 6, फिर पाई से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 6 पाई। फिर इसको आगे और सरल करते हैं। 6.5, 1 पाई और 6 पाई हो गए 7 पाई, तो ये गुणा के अंदर हो जाएंगे 7 पाई। अब हमें पाई का मान लेना है 22/7। इसमें दे रखा है कि पाई का मान लेना है 22/7, तो इसको और आगे सरल करते हैं। पाई की जगह लिखना है 22/7, तो ये हो जाएगा 6.5 इंटू 7 का 7, और पाई की जगह 22/7। 7 से 7 कट गए, अब आपके बचे हैं 6.5। इसको गुणा करानी है 22 से। 6.5 को 22 से गुणा करवानी है तो करवाते हैं। यहाँ पर 6.5 गुणा करवानी है 22 से, ये 10, 1 12 और 1 13, फिर 1, फिर ये 0 3 और 1, ये 0 3 और ये 4 और 1, और पॉइंट के बाद बीच से पॉइंट के बाद एक संख्या, तो यहाँ पॉइंट लगेगा तो ये आपका आ जाएगा 143। तो जो 13 आपके वर्त बने उनके सर्पिल की लंबाई हो जाएगी 143 सेमी। आपके जो 13 अर्धवर्त बने उनके सर्पिलों की लंबाई हो जाएगी 143 सेमी। तो नीचे आप लिख देना 13 अर्धवर्तों के सर्पिल की लंबाई बराबर 143 सेमी। आगे है या 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। टोटल लट्ठे आपको दे रखे हैं 200। टोटल लट्ठे हैं 200। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में लट्ठे हैं वो 200। जो सबसे नीचे वाली पंक्ति है उसके अंदर लट्ठों की संख्या दे रखी है 200 की। सबसे नीचे वाली पंक्ति उसमें लट्ठे हैं 200। आगे दे रखा है उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, तो उससे आगे वाली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं। एक ढेरी बनाई हुई है, जो जिस सबसे नीचे जो पंक्ति उसमें 20 लट्ठे रखे हैं, उससे ऊपर वाली में 19, और आगे दे रखे हैं उससे अगली वाली में रखे हुए 18, उससे तीसरी पंक्ति में यानी कि 18 लट्ठे रखे हुए हैं। इस प्रकार ये आगे रखते गए हैं लट्ठे। आगे पूछे ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए। आपको अन का मान पूछा है कि ये 200 जो लट्ठे हैं वो कितनी पंक्तियों में रखे गए, यानी कि अन का मान पूछा है आपको। अन का मान ज्ञात करना है कि ये 200 लट्ठे हैं कितनी पंक्तियों में रखे गए, 10 पंक्तियों में रखे गए हैं या 15 में रखे गए, ये बताना है। और आपके आगे पूछा है तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। जो सबसे ऊपरी पंक्ति आएगी उसके अंदर कितने लट्ठे हैं ये और आपको बताना है। तो इसके अंदर पहले हमें एक एपी बनाएंगे। एपी बनाने के बाद अन का मान ज्ञात करेंगे। हमें टोटल दे रखे हैं लट्ठे 200, यानी कि अन का मान दे रखा है 200। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या है 20। सबसे पहली पंक्ति में लट्ठे आपको दे रखे हैं बराबर लट्ठों की संख्या या लट्ठे बराबर 20। पहली पंक्ति उसके अंदर लट्ठे हैं वो 20। फिर उससे अगली पंक्ति में लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में हो जाएंगे लट्ठे 19, और उससे अगली पंक्ति में हो जाएंगे आपके 18। इस प्रकार ये चलता जाएगा। तो हमें एक एपी प्राप्त हो गई है। तो हमें एक एपी प्राप्त हो गई। एपी बराबर कि पहले 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18, उसके बाद 17, इस प्रकार ये चलता जाएगा। तो इस एपी के अंदर प्रथम पद ए का मान आ गया 20। डी का मान ज्ञात करूंगा तो दूसरे पद में से पहला पद घटाऊंगा, दूसरा पद 19, पहला पद है 20, 19 में से 20 घटाऊंगा तो ये आ गया -1। तो सारवंतर आ गया -1। और आपको असन
असन यानी कि टोटल लट्टे दे रखे हैं 200। आपको ज्ञात करना है अन का मान, कि अन का मान एक तो ज्ञात करना है कि उस कितनी पंक्तियों में रखा जाएगा, और एक आपको ज्ञात करना है कि जो सबसे ऊपरी पंक्ति आएगी उसके अंदर कितने लट्ठे होंगे, ये आपको ज्ञात करना है। तो अस एन बराबर होता है अन बटा 2 2a प्लस अन माइनस 1 और डी, ये होता है। इसके अंदर मान रखते जाएंगे। अस एन की जगह लिखूंगा 200 बराबर अन का तो मान ज्ञात करना है, तो अन बटा 2 का अन बटा 2, फिर 2a का मान दे रखा 20, फिर प्लस का प्लस a का मान दे रखा 20 प्लस का प्लस n माइनस 1 और d का मान है माइनस का 1। अब इसको सरल करते हैं, ये तो हो जाएगा 200 बराबर n बटा 2, 2 को 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 40, फिर प्लस का प्लस, फिर यहाँ पर देखो माइनस a को गुणा करूंगा n से तो ये हो जाएगा माइनस का n, माइनस a को माइनस 1 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1। आगे यहाँ पर 200 का 200, उसके बाद ये 2 भाग के अंदर है तो इधर आ जाएगा गुणा के अंदर, तो 200 को गुणा करवा दूं मैं 2 से तो यहाँ पर बचा अन, और 40 और 1 हो गए आपके 41, तो अंदर बचा 41 और माइनस का अन का अन। 200 को 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 400 बराबर अन को 41 से गुणा करूंगा तो 41 अन, फिर माइनस का माइनस अन को अन से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा अन स्क्वायर। अब हम इसको एक समीकरण के रूप में व्यवस्थित करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके आगे माइनस का अन स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा प्लस के 41 अन, फिर ये प्लस के 400 इस साइड आएंगे तो माइनस के 400 और बराबर इस साइड बचा अब 0। अब ये पर माइनस है तो मैं माइनस ले लूंगा इस पूरी समीकरण से कॉमन, तो माइनस कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा अन स्क्वायर, ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा 41 अन, और ये माइनस से जो प्लस बन जाएगा 400 बराबर 0। अब जो माइनस कॉमन लिया वो 0 के बराबर आएगा तो वो भी हो जाएगा 0। अब इसको गुणनखंड विधि से सरल करते हैं इस समीकरण को, तो यहाँ पर दे रखा है 400, तो 400 का पहले करेंगे गुणनखंड, 400 में 2 का भाग दिया 200, 200 में 2 का दिया 100, 100 में 2 का दिया 50, 50 में 2 का दिया 25, और 25 में 5 का दूंगा 5 बार, और 5 में 5 का दिया 1। अब हमें इन जो प्राप्त हुई संख्या से जोड़ने व घटाने पर आने चाहिए माइनस के 41 और गुणा करने पर आने चाहिए 400। इस प्रकार के दो जोड़ युग्म बनाने, तो 2 को 2 से गुणा करूंगा 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, एक ले लूँ मैं माइनस के 16 और 5 को 5 से गुणा किया, ये ले लूँ माइनस के 25, तो माइनस के 16 और माइनस के 25 हो गए माइनस के 41, और यहाँ पर माइनस के 41 ही लेके आना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अन स्क्वायर, यहाँ लिख दूंगा माइनस के 16 अन, और यहाँ पर माइनस के 25 अन, और प्लस के हो जाएंगे 400 बराबर में 0। तो एक पद ये और एक पद बन गए ये, इसमें से कॉमन आ रहा है आपके अन, तो यहाँ बचा अन माइनस के 16, और फिर माइनस के माइनस इस दोनों में से कॉमन आ जाएगा 25, तो यहाँ बचा अन और माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस, और 400 के अंदर मैं 25 का भाग दूंगा तो ये भी जाएगा 16 बार बराबर 0। तो इन दोनों पदों में से कॉमन आ रहा है अन माइनस 16, और अब यहाँ पर बचा ये अन, ये माइनस का 25 बराबर 0। अब मैं अन का मान निकालूंगा तो दोनों को 0 के बराबर लिखूंगा, तो ये हो जाएगा अन माइनस 16 बराबर 0, और एक हो जाएगा आपके अन माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ से अन का मान प्राप्त हो गया, माइनस को 16 उस साइड जाएंगे तो प्लस के, और यहाँ से अन का मान प्राप्त हो गया अन बराबर ये माइनस के 25 उस साइड जाएंगे तो 25, तो हमें अन का मान प्राप्त हो गए 2, एक तो अन का मान प्राप्त हुआ है 16 और एक अन का मान प्राप्त हुआ है 25, और हमने अन माना था कि टोटल कितनी पंक्तियां होगी ये माना था। तो एक तो अन का मान प्राप्त हुआ है 16 और एक अन का मान प्राप्त हुआ है 25। चलो हमने मान लिया कि ये 2 अन के मान प्राप्त हो सकता है कि उससे जो 200 लट्टे हैं वो 16 पंक्तियों में कंप्लीट हो, और हो सकता है कि वो जो 200 लट्टे हैं वो 25 पंक्तियों में कंप्लीट हो। आगे हमें पूछा है कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्टे होंगे। सबसे ऊपरी पंक्ति यानी कि 16वीं पंक्ति में कितने लट्टे होंगे। ये पहली पंक्ति में तो 20 लट्टे हैं, दूसरी में ये, तीसरी में 18, चौथी में 17, तो सबसे ऊपरी यानी कि ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लट्टे होंगे। तो हम एक बार मैं ले रहा हूँ अन का मान 16 यानी कि 16वीं पंक्ति में कितने लट्टे होंगे, तो यहाँ लूंगा
तो A16 ज्ञात करने का सूत्र होता है A + 15D। तो ए का मान दे रखा है, ए का मान आपको दे रखा है 20 + 15 इंटू डी का मान दे रखा है -1, डी का मान दे रखा है -1। तो ये 20 और 15 को -1 से गुणा करूंगा -15, तो 20 में से 5 जाएंगे तो A16 बराबर आपके आ गई 5। यानी कि जो 16वीं पंक्ति है, जो ऊपर वाली पंक्ति है, उसमें लट्टों की संख्या होगी 5। अब हम एक बार अंक का मान 25 रख के देखते हैं। तो A25 यानी कि 25वीं पंक्ति में कितने लट्ट होंगे, 1 + 25 ज्ञात करने का सूत्र होता है A + 24D। तो A का मान हमें दे रखा है 200 और उसके बाद A का मान हमें दे रखा है 20, 200 नहीं 20, फिर प्लस का प्लस 24 को गुणा करवानी -1 से, तो यह हो जाएगा 20। 24 को -1 से गुणा करूंगा तो यह हो जाएगा आपके -24। तो प्लस के 20 में से -24 जाएंगे तो यह आ जाएगा -25। लेकिन हमें लट्टों की संख्या दे रखी है 200, माइनस के अंदर दे ही नहीं रखी है, तो इसलिए हम अंक का मान ये नहीं होगा 25। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर अंक का मान हम निकालते हैं 2500 पद निकालते हैं तो वो आ रहा है माइनस के अंदर। माइनस के अंदर मतलब ये हो गया कि 25वीं पंक्ति के अंदर जो लट्टों की संख्या है वो -4 है, लेकिन हमें लट्टों की संख्या दे रखी है 200, फिक्स 200 लट्टे दे रखे, इसलिए अंक का मान 25 नहीं होगा, अंक का मान लेंगे हम 16। और ऊपर वाली पंक्ति है जो 16वीं पंक्ति में, उसमें लट्टों की संख्या हो जाएगी 5। तो नीचे लिखेंगे आते कुल पंक्तियां बराबर हो जाएगी 16। और इसमें पूछा है कि ऊपरी पंक्ति में लट्टों की संख्या, तो ऊपरी पंक्ति में लट्टों की संख्या हो जाएगी आपके 5। और ऊपरी पंक्ति में लट्टों की संख्या ऊपरी पंक्ति में लट्टों की संख्या हो जाएगी 5। ये हमने ज्ञात कर दी कि ऊपरी वाली पंक्ति में लट्टों की संख्या 5 होगी और कुल जो 200 लट्टे वो 16 पंक्तियों के अंदर रखे जाएंगे। आगे क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दे रखा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। एक आलू दौड़ प्रतियोगिता है जिसके प्रारंभिक स्थान पर एक आपको बाल्टी रखी हुई है। आगे दे रखा है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, ये हो गया आपके पहला आलू, और इस आलू से ये बाल्टी की दूरी है वो है 5 मीटर, 5 मीटर की दूरी पर है, तथा अन्य आलू को एक सीध में एक सीधी रेखा में रखे परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। तो ये पहला आलू हो गया जो बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद पहला आलू और दूसरे आलू के बीच की दूरी आपको 3 मीटर, फिर आगे वाले आलू के बीच की दूरी है 3 मीटर, और इस प्रकार इन जो बीच की दूरी आपको दे रखी है 3-3 मीटर दे रखी है। आगे पूछा इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। जो आपको ये रेखा बना रखी है, इस रेखा पर टोटल 10 आलू रखे गए। तो एक प्रतियोगी है जो क्या करता है कि यहाँ से बाल्टी से दौड़ना शुरू करता है, और वो दौड़ के और ये पहला आलू उठाया उसने और वापस आके इस बाल्टी में डाल देता है। फिर ये यहाँ से वापस दौड़ना प्रारंभ करता है, दूसरा आलू उठाया और उसके बाद वापस आके और इस बाल्टी के अंदर डाल देता है। फिर यहाँ से वो वापस दौड़ना शुरू करता है और यहाँ आकर फिर वापस से इस बाल्टी के अंदर आलू उठा के डाल देता है। इस प्रकार वो चलता जाता है। आपको ये पूछा है कि वो जो 10 आलू डालेगा बाल्टी के अंदर तो कुल कितनी दूरी तय करेगा, आपको दूरी बतानी है, वो कितनी दूरी तय करेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ से वो दौड़ना प्रारंभ किया बाल्टी के अंदर और यहाँ आलू तक आया तो कितने मीटर, 5 मीटर। फिर ये आलू उठा के वापस आया और बाल्टी में डाल दिया तो 5 और 5 हो गए ये 10 मीटर। तो एक आलू उठाने के लिए उससे 10 मीटर की दूरी तय करनी। आगे दे रखा है वो यहाँ से दौड़ना प्रारंभ किया और अब दूसरे आलू तक जाएगा तो 5 और 3 हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल लंबाई हो गई 8 मीटर। तो यहाँ से लेके और दूसरे आलू तक की टोटल लंबाई होगी 8 मीटर। तो 8 ये हो गई, और फिर वो वापस आएगा और बाल्टी में डालेगा तो 8 और 8 16। तो दूसरा आलू उठाएगा तो उसमें लंबाई हो जाएगी 16 मीटर। उसके बाद आगे तीसरा उठाएगा तो उसके बाद उसके हो जाएगी, यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करेगा और यहाँ तीसरा आलू उठाएगा तो 3 और 3 6, 6 और 5 हो गए आपके 11, और 11 से ये टोटल 11 हो गए और वापस आएगा तो 11 और 11 हो गए आपके 22।
तो तीसरा आलू उठाने के लिए उसको टोटल दूरी तय करनी पड़ेगी 22 मीटर। तो इस प्रकार हमें एक एपी प्राप्त हो गई है और हमें बताना है कि यहाँ से लेकर जो टोटल 10 आलू है वो उठाने तक टोटल कितनी दूरी तय करेगा, ये आपको बताना है। तो लिखेंगे पहले आलू उठा कर बाल्टी में डालने तक दो बाल्टी में डालने तक की दूरी पहला आलू उठाकर बाल्टी में डालने तक की दूरी हो जाएगी आपके 2 × 5, क्योंकि पहला आलू है जो बाल्टी से 5 मीटर दूरी है, तो जाएगा तो 5 मीटर, आएगा तो 5 मीटर, इसलिए 2 से गुणा करा दी, ये हो गया आपके 10 मीटर। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे पहला, आगे लिखेंगे दूसरा आलू उठाकर बाल्टी में डालने तक की दूरी। अब दूसरा आलू उठाकर बाल्टी में डालने तक की दूरी हो जाएगी आपके 5 और 3, ये तो गए 8, तो बाल्टी से दूसरा आलू तक जाएगा तो 8 मीटर और 8 वापस आएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 5 + 3 बराबर हो जाएगा 8, 8 को 2 से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 16 मीटर। आगे लिखेंगे तीसरा आलू उठाकर बाल्टी में डालने तक की दूरी। अब तीसरा आलू है तो 2 × मैं करूंगा, ये तीसरा आलू हो जाएगा 5 + 3 + 3, यह हो जाएगा आपके 2 × 5 और 3 8, 8 और 3 हो गए आपके 11, 11 को 2 से गुणा करूंगा, ये 22 मीटर। तो इस प्रकार हमें एक एपी प्राप्त होगी। एपी बराबर हो जाएगी आपके जो 10, 16, 22 इस प्रकार आगे चलती जाएगी। तो इसका प्रथम पद ए का मान हो गया 10, आगे मैं डी का मान निकालूंगा तो 16 में से मैं घटाऊंगा 10, दूसरे पद में से पहला पद तो यह हो जाएगा 6। अन का मान हमें दे रखा है 10, टोटल आलू है वो 10 है, तो अन का मान हमें दे रखा है 10, हमें अस अन का मान ज्ञात करना है। तो अस अन बराबर होता है n/2 2a + n-1 डी का डी। अन के जगह लिखेंगे 10, क्योंकि 10 आलू दे रखे हैं, 10/2, फिर 2 × ए का मान दे रखा है 10 प्लस, फिर यहाँ पर भी 10 लिखेंगे अन की जगह, फिर -1 × डी का मान है 6। अब इसको सरल करते हैं, 10 के अंदर 2 का भाग दूंगा 5 बार, तो ये तो आ गया 5, 2 को 10 से गुणा करूंगा तो अंदर हो जाएगा 20, और 9 10 में से गया 9, और 9 को 6 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 54। अब ये हो जाएगा 5 × 20 और 54 हो गए 74, 20 और 54 हो गए आपके 74। अब 74 को 5 से गुणा करवाने है, 74 को गुणा करवानी है 5 से, 4 × 5 = 20, 2 35, 35 और 37, ये आ जाएगा 370। तो वो 10 आलू उठा के बाल्टी में डालेगा तब तक की जो कुल दूरी हो जाएगी वो 370 मीटर, कुल दूरी हो जाएगी 300 मीटर। तो हम लिखेंगे अतः प्रतियोगी को कुल दूरी हो जाएगी आपके, प्रतियोगी को कुल दूरी 370 दौड़नी पड़ेगी, या
कुल दूरी बराबर हो जाएगी आपके 370 मीटर। कुल दूरी पूछा था और कुल दूरी आ जाएगी आपके 370 मीटर।